मंत्री ने कहा है कि इस तरह की छूट से सभी करदाताओं को कुल 1 लाख करोड़ तक का फायदा होगा, लेकिन सवाल है कि सरकार इसकी भरपाई कैसे करेगी। क्या जीएसटी के रास्ते से? जीएसटी की वसूली बढ़ाकर? टैक्स कानूनों को लेकर अभी काफी कुछ साफ होना है। जल्दी ही सरकार जब नया टैक्स बिल पेश करेगी, बहस होगी, तो उससे और चीजें साफ होंगी। बजट के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गोली से हुए घाव पर बैंडेड लगाई जा रही है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच देश के आर्थिक संकट को संभालने के लिए बुनियादी बदलाव करने की जरूरत थी, मगर इस सरकार के पास कोई आइडिया नहीं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, टैक्स में कुछ नया नहीं, अर्थव्यवस्था बचत, उपभोग, निवेश और रोजगार पर टिकी होती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ गई है। विदेशी निवेश नहीं है। 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वादा किया गया, अभी तक 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए थी। जयराम रमेश ने कहा है कि अर्थव्यवस्था इस समय 3 संबंधित संकटों से ग्रस्त है: स्थिर वास्तविक मजदूरी, सामूहिक उपभोग में उछाल की कमी, निजी निवेश की सुस्त दरें, जटिल और पेचीदा जीएसटी प्रणाली। बजट इन बीमारियों को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, केवल आयकर दाताओं के लिए राहत दी गई है। अर्थव्यवस्था पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। कांग्रेस ने टैक्स स्लैब को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कहा, बस इतना कि केवल आयकर दाताओं को राहत दी गई, लेकिन इसका क्या प्रभाव होगा देखना बाकी है। जाहिर है दूसरे एक्सपर्ट भी सवाल कर रहे हैं कि महीने के 6,000 से लेकर 9,000 की बचत से मिडिल क्लास को कितनी बड़ी राहत पहुंचेगी। क्या वह मनोवैज्ञानिक रूप से सुखी महसूस करेगा या आर्थिक रूप से खुद को सक्षम महसूस करेगा। बीजेपी के लिए हेडलाइन यही है, 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स में राहत तो मिली है, लेकिन कॉर्पोरेट को जो राहत मिलती आ रही है उसे नहीं छेड़ा गया। 2018-19 में प्रत्यक्ष करों में कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 59% थी, इस समय घट गई है, 47% हो गई है, 11% की कमी आई है। इनकम टैक्स इतना ही बढ़ गया, 41% से बढ़कर 53% हो गया। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 2024 में कॉर्पोरेट का मुनाफा 22.3% रहा, लेकिन रोजगार बढ़ा 1.5%। 4 साल से एबिटा यानी टैक्स के बाद का मुनाफा 22% रहा है। जिस टैक्स का मुनाफा सैकड़ों करोड़ में है उस पर टैक्स कम है, और आपकी कमाई कुछ ज्यादा है, लाखों में है, तो आप पर टैक्स ज्यादा है। उम्मीद है मैंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि मैं गणित में कमजोर हूं। फिर भी कई जगहों से पढ़कर, जानकारों से पूछकर हमने इस वीडियो को तैयार किया। मुझे यह समझ में आया कि 12 लाख तक जीरो टैक्स से फायदा तो हुआ है, लेकिन असली फायदा कॉर्पोरेट को हो गया, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया। इससे लोगों के हाथ में पैसा तो आएगा, लेकिन इतना भी नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ती हुई नजर आएगी। आम आदमी पर टैक्स, जीएसटी, महंगाई का भार इतना ज्यादा है कि पीठ पर रखे 100 किलो वजन से 10 किलो कम कर देने से वह सीधा खड़ा नहीं हो जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।